नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो भी महिलाएं पितृपक्ष के दौरान तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं, उन्हें ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि आपके जीवन को दिशा देने वाला एक गूढ़ सत्य है। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष और तुलसी पूजा के उन रहस्यों की, जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पितृपक्ष यानी वो 16 दिन जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, दान और पूजा करते हैं। लेकिन क्या इन दिनों तुलसी को जल चढ़ाना सही है या गलत? क्या इससे पितृ प्रसन्न होते हैं या नाराज? तुलसी और पितृपक्ष धार्मिक का महत्व क्या होता है? भारत के लगभग हर घर में तुलसी का पौधा होता है। महिलाएं रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं और शाम को दीपक जलाती हैं। तुलसी को माता का दर्जा प्राप्त है और वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर श्रद्धा से तुलसी में जल अर्पित किया जाए तो ये पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ये क्रिया घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक शक्तियों है। जब महिला पवित्र भाव से तुलसी में जल अर्पित करती है तो घर में दिव्य कंपन उत्पन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान देवी लक्ष्मी का घर में वास होता है और धन की वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। अगर वर्षों से संतान सुख की कमी हो तो इस समय की गई तुलसी पूजा मातृत्व का आशीर्वाद दिला सकती है। रुका हुआ पैसा, नौकरी या व्यापार में अड़चनें दूर होती हैं। यदि गलती से पूजा की जाए, हर धार्मिक कर्म की एक मर्यादा होती है। अगर तुलसी पूजा को गलत ढंग से किया जाए, जैसे अशुद्ध अवस्था में जल चढ़ाना, बिना स्नान किए पूजा करना या अपवित्र मन से कार्य करना, तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। पितृ प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो सकते हैं। घर में कलह, रोग, धन हानि और अपयश का सामना करना पड़ सकता है। पति के जीवन में संकट आ सकता है। व्यापार या नौकरी में अचानक समस्याएं आ सकती हैं। परिवार पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। पितृपक्ष में तुलसी पूजा करनी चाहिए या नहीं? इसका उत्तर यही है, करनी चाहिए, लेकिन पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ। यदि आप सच में चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो तुलसी माता की पूजा को हल्के में न लें। हर सुबह स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर तुलसी को जल दें और पितरों के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, यह कोई साधारण पूजा नहीं है। यह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए इस पवित्र अवसर पर श्रद्धा, संयम और सही जानकारी के साथ कदम उठाएं। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा और माना, तो निश्चय ही आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। पितृपक्ष में तुलसी पूजा की सही विधि एक गलती भी पड़ सकती है। भारी कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। वीडियो को लाइक करें और इस जरूरी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जिसे जानना हर घर के लिए आवश्यक है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा और उसके गूढ़ नियम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी पूजा। अब कुछ लोग पूछते हैं, अगर तुलसी में किसी भी समय जल डाल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो ध्यान से सुनिए, यह कोई सामान्य पौधा नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। और अगर पितृपक्ष में गलत समय पर जल चढ़ाया गया तो यह ऊर्जा उल्टा असर करती है। ये हम आपको केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक आधार पर बता रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी समझ आ सके जो सोचते हैं कि ये सब बस भावनात्मक बातें हैं। अब आप खुद सोचिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इतने गहरे नियम बनाए जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा अगर नियमपूर्वक की जाए तो ये केवल पितरों को प्रसन्न नहीं करती, बल्कि जीवन की कई समस्याओं को भी जड़ से खत्म कर देती है। घर में धन का आगमन होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, संतान की उन्नति होती है।
घर का वातावरण शुद्ध और शांत हो जाता है। लेकिन अगर इन नियमों की अनदेखी की गई, जैसे दिन में जब मन आया तब जल चढ़ा दिया या अशुद्ध अवस्था में तुलसी को छू लिया, तो यही पूजा आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। आपको कभी भी दोपहर या शाम को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये गलती न केवल पूजा को निष्फल कर देती है, बल्कि यह पितरों को नाराज कर सकती है। उसका नतीजा घर में क्लेश, आर्थिक तंगी, रिश्तों में दरार, संतान को कष्ट। यानी जो पूजा आपको लाभ देने आई थी, वही आपकी परीक्षा बन सकती है। अगर आप सच में अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इस बात का सख्ती से पालन करें। तुलसी पर जल सिर्फ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ाएं। शुद्ध वस्त्र पहनें, स्नान करें, अशुद्ध अवस्था में न जाएं। मन में श्रद्धा और पवित्रता रखें। दिखावे या जल्दीबाजी में न करें। पितृपक्ष के ये 16 दिन कोई साधारण दिन नहीं हैं। इन दिनों में हमारे पितृ हमारे घर में आते हैं, चुपचाप, अदृश्य रूप में। वे हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हम उनके निमित्त कुछ करेंगे। अगर आपने उनके लिए ब्राह्मण भोजन कराया, गौ सेवा की, गरीबों की मदद की और तुलसी में सही ढंग से जल अर्पित किया, तो वो आप पर आशीर्वादों की वर्षा कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया या सिर्फ दिखावे के लिए किया, तो याद रखिए, पितृ निराश होकर जाएंगे और जाते जाते आशीर्वाद नहीं, बल्कि क्रोध और पीड़ा छोड़ जाएंगे। 16 दिन तक वो आपके घर में रहकर भी अधूरी आशाओं के साथ लौट जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि उनके चेहरे पर संतोष न हो? ये समय आपका भाग्य बदल सकता है। आपके दादा, परदादा और न जाने कितनी पीढ़ियां जिन्हें आपने देखा भी नहीं, आज आपको अवसर दे रही हैं कि आप उनके लिए कुछ करें, उनका उद्धार करें, उनकी आत्मा को शांति दें। ये पितृपक्ष का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ा रही हैं, तो ये 3 बातें कभी मत भूलिए। शुद्ध भाव रखिए, सही समय रखिए, नियम का पालन कीजिए। गंदे मन से, गंदे शब्दों के साथ जल चढ़ाकर तुरंत क्लेश करना ये पितरों का अपमान है। और याद रखिए, पितृदोष कोई साधारण बात नहीं है। अगर आपने ये पूजा पूरे नियम से की, तो आपके पितृ न केवल प्रसन्न होंगे, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अटके हुए काम पूरे होंगे, रुका हुआ पैसा चलने लगेगा, संतान सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी और पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। पितृ आपको इतना देंगे कि आप गिनती तक भूल जाएंगे। तो इस पितृपक्ष में अपने पितरों को वो सम्मान दीजिए जिसके वे अधिकारी हैं। तुलसी माता में जल चढ़ाए, लेकिन सही तरीके से, सही समय पर, सही भावना से। आपका एक छोटा सा प्रयास आपके पूरे वंश को आशीर्वाद दिला सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न रहें, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय पितृदेव।